चलिए अफ्रीका की जानकारी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए फीचर्स। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दुनिया में सबसे बड़ी जो रिफ्ट की घाटी है वो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। उसको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली या ईस्टर्न रिफ्ट वैली या एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली, इन तीन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्ट सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्ट सिस्टम है। ठीक है, इसका मैं व्हाट्सएप इमेज आपको भेज दूंगा तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर ढंग से देख लेंगे। सिचुएटेड एट ट्रिपल जंक्शन ऑफ 3 डाइवर्जिंग प्लेट्स, हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट का कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, तो ये 3 प्लेट जहां पर आपस में मिलते हैं और वहां पर डाइवर्जेंट है, 3 प्लेटें हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 3 जो प्लेटें हैं वो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो डाइवर्ज होने के कारण धरती जो है एक प्रकार से फट रही है वहां पर, तो वहां पर फ्रैक्चर बन रहा है, वही रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो ट्रिपल जंक्शन ऑफ 3 डाइवर्जिंग प्लेट्स, कौन कौन सी प्लेट्स हैं? न्यूबियन प्लेट, ये माइनर प्लेट है, सोमाली प्लेट माइनर प्लेट है, और अरेबियन प्लेट, ये भी माइनर प्लेट है। 3 माइनर प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उसके कारण इस रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये रिफ्ट वैली लगातार चौड़ी होती जा रही है और आने वाले दिनों में अफ्रीका का नक्शा जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि उसमें आप नक्शे में देखिए जहां से रिफ्ट वैली बनी हुई है वो पूरा भाग टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है यानी अफ्रीका जो अभी ज्यादा चौड़ा है उससे रिफ्ट वैली जो है कट के निकल जाएगी और उसकी जो चौड़ाई है साउथ में वो कम हो जाएगी। ठीक है, जहां पर ये तीनों प्लेटें, जिस पॉइंट से तीनों प्लेटें डाइवर्ज हो रही हैं उसका नाम रखा गया है, उस जंक्शन का नाम रखा गया है आफार ट्राई जंक्शन, AFAR, आफार ट्राई जंक्शन। आफार जो है वो इथियोपिया में एक जगह है। ठीक है, उसी जगह के नाम पर वही एक पॉइंट है, वहां से तीनों प्लेट खिसक रही है। तो इस रिफ्ट वैली का जो जंक्शन है वो है आफार ट्राई जंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है एफ्रो अरेबियन रिफ्ट सिस्टम। ठीक, इट रन्स नॉर्थ टू साउथ, ये अफ्रीका के नॉर्थ से साउथ की तरफ, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में बेका वैली जो कि लेबनान से लेकर के मोजाम्बिक तक 6400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम 30 टू 100 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई, ठीक है, लंबाई तो लगभग 6400 किलोमीटर है, चौड़ाई 30 से 100 किलोमीटर के बीच में, और इसकी गहराई 100 से 150 किलोमीटर के बीच में अन्य कई जगहों पर है। इस गहरे जगहों पर कई एक जगह पर जो है लेक्स बन गए हैं। ठीक है, तो लेक तंगानिका, लेक किबू, लेक एल्बर्ट, लेक मलावी, ऐसे कई लेक्स जो हैं इस रिफ्ट वैली के अंदर हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं सारे लेक्स के नाम। ठीक है, और इसके अलावा इसी रिफ्ट में जो है ये रिफ्ट जो है ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है, यानी यहाँ पर वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक की घटनाएं जो है वो घटती रहती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल जानकारी रिफ्ट वैली के बारे में, इसका इमेज मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। लोकल विंड्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कुछ लोकल विंड्स जो डिफरेंट पार्ट्स में उसके बहती हैं, जितनी भी विंड्स अफ्रीका में बहती हैं वो हॉट हैं, ड्राई हैं और डस्टी हैं। तो ऑल द लोकल विंड्स ऑफ अफ्रीका आर हॉट, ड्राई एंड डस्टी, यहाँ कोल्ड विंड नहीं बहती। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ। पहला है चेरगुई या सरकी, ये एक विंड है जो कि सहारा मरुस्थल से मोरक्को के साउथ ईस्टर्न पार्ट में बहती है। ठीक है, फ्रॉम सहारा डेजर्ट टू साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मोरक्को। इसके बाद है हरमट्टन, इसी का दूसरा नाम है गुनिया डॉक्टर। हरमट्टन जो वार्म विंड है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है गुनिया डॉक्टर। ये सहारा डेजर्ट से गल्फ ऑफ गिनिया की तरफ चलती है। ठीक है, फिर इसी को ये जो है आंधी भरी तूफान की तरह होती है, फिर ये इसी को गल्फ ऑफ गिनिया के तरफ चलती है। ठीक है, तो उसमें रास्ते में जितने वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री आते हैं उन कंट्रीज को प्रभावित करती है। कलीमा अराउंड कैनारी आइलैंड्स, स्पेन का कैनारी आइलैंड है उसके आसपास ये हॉट विंड बहती है। कलीमा गिबली लीबिया के में बहती है ये। लेस्टे फ्रॉम मदीरा आइलैंड टू कैनारी आइलैंड, ये मदीरा और कैनारी दोनों आइलैंड स्पेन के हैं। ठीक है, तो मदीरा टू कैनारी आइलैंड लेस्टे नामक एक विंड बहती है। फिर है बर्ग, ये साउथ अफ्रीका में बहती है। एक और है केप डॉक्टर, यहां ई लगाना भूल गए थे, कैप डॉक्टर, CAPE, कैप डॉक्टर, ये भी साउथ अफ्रीका में बहती है। और खमसिन एक गर्म हवा है जो इजिप्ट में बहती है।
ठीक है, ये हो गए जो है हॉट ड्राई एंड डस्टी हॉट विंड्स, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं अफ्रीका में, वो देखते हैं। पहला है बोयोमा या स्टैनले वाटरफॉल, ये लुआलावा रिवर है, लुआलावा नदी उस पर लोकेटेड है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री में है। फिर है इग्ना, ये कॉन्गो नदी पर है और कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लिविंगस्टोन वाटरफॉल बहुत फेमस वाटरफॉल है, कॉन्गो रिवर पर है और डीआरसी पर लोकेटेड है। लोफोई, ये भी कॉन्गो रिवर पर और डीआरसी पर। फिर है विक्टोरिया वाटरफॉल, सबसे महत्वपूर्ण सबसे फेमस वाटरफॉल अफ्रीका का विक्टोरिया वाटरफॉल। जाम्बेजी रिवर पर है, जाम्बेजी एक रिवर है और किन किन कंट्रीज पर है? एट द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर विक्टोरिया वाटरफॉल है। ये हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे ऊंचाई पर और सबसे चौड़ी वाटरफॉल ये अफ्रीका की मानी जाती है, ठीक है। ये इतनी तेज बहती है कि वहां से धुआं निकलता है, इसलिए लोकल पीपल इसको द स्मोक दैट थंडर के नाम से जानते हैं, यानी गरजने वाला धुआं इस वाटरफॉल को कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द स्मोक दैट थंडर्स। और द प्लेस ऑफ रेनबो, वहां से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जब ऊपर उठती हैं तो उसमें रेनबो बनता है, तो इसको द प्लेस ऑफ रेनबो भी कहा जाता है। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी विक्टोरिया वाटरफॉल को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बोयोमा वाटरफॉल ऑलरेडी हम लोग विक्टोरिया लेक और लेक क्योगा के बीच में, ठीक है, सॉरी ओवन वाटरफॉल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है। मेजर अफ्रीकन ट्राइब्स, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ट्राइब्स, दुनिया के सबसे ज्यादा ट्राइब्स, 3000 से ज्यादा ट्राइब्स, 3000 से ज्यादा वैरायटीज ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, अफ्रीका में पाई जाती, ठीक। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है जुलू। जुलू एक ट्राइब है जो कि साउथ अफ्रीका के नाटाल प्रांत में मिलती है, नाटाल एक प्रांत है, उसका प्रोविंस है। सोना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में ये ट्राइब पाई जाती है। ओरोमो, इथियोपिया में ये ट्राइब मिलती है। निलोट्स, निलोट्स या निलहोट्स, बीच में एच भी लग जाए तो चलता है, ठीक है, वही है। ये नाइल वैली, नाइल वैली माने इजिप्ट में, सूडान में, साउथ सूडान में और उसके नीचे जो कंट्रीज हैं जहां जहां से नाइल रिवर बहती है तो उसके दोनों किनारे, ठीक है, ये रहते हैं। मोंगो, मैंगो नहीं, मोंगो एंड लुबा, तो लुबा लाओ रिवर अभी हमने पढ़ा है डीआरसी में, वहीं पर ये ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। इग्बो नाइजीरिया में, हुतू रवांडा, बुरुंडी और डीआरसी में ये मिलते हैं। हाउसा बहुत फेमस ट्राइब है वहां की, जो कि नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन और घाना, मेनली इनका कंसंट्रेशन नाइजीरिया में ज्यादा है। फुलानी वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री, माली, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, यहां पर ये मिलते हैं। चेवा, चेवा मलावी और जाम्बिया में पाए जाते हैं। अबिसिनियन, अबिसिनियन लोग हैं, एक्चुअली इथियोपिया का पुराना नाम ही अबिसिनियन था, इसलिए वहां पर रहने वाले लोगों के नाम पर उसका नाम पड़ा था। तो अबिसिनियन ट्राइब इथियोपिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लिटिल बिट इरिट्रिया में भी पाए जाते हैं। फिर बुशमैन कालाहारी डिजर्ट में पाए जाते हैं। फिर मसाई और किरकुक ये कीनिया में पाए जाते हैं। बांटू स्वाहिली रीजन में, स्वाहिली रीजन हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और फिर पिग्मी कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए, अब अफ्रीका के देश में जो है कई देशों ने उसको गुलाम बनाया था, ब्रिटेन ने भी बनाया था, कुछ देशों को फ्रांस ने भी गुलाम बनाया था, कुछ पे नीदरलैंड का भी कब्जा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने हिसाब से उनके नाम रख दिए थे, बाद में उनके नए नाम रखे गए। तो यहाँ पर हम कुछ कंट्रीज के ओल्ड एंड न्यू नेम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड नेम, इधर देखेंगे उसका नया नाम। तो ओल्ड नेम में नॉर्दर्न रोडेशिया, पहले एक कंट्री को नॉर्दर्न रोडेशिया कहा जाता था, आजकल उस कंट्री को जाम्बिया कहा जाता है। सदर्न रोडेशिया जिम्बाब्वे, एलिजाबेथ बिले, लुम्बाबासी, ये एक सिटी है एक्चुअली, ये कंट्री नहीं है, लुम्बाबासी, ठीक है। जंजीबार तंजानिया, अबिसिनिया इथियोपिया, जायरे, पहले जायरे कहा जाता था, अब उस देश का नाम बदल गया है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अपर वोल्टा, पुराना नाम, नया नाम उसका बुर्किना फासो। फिर है अगला सुडानीज रिपब्लिक माली और न्यूमीडिया अल्जीरिया। तो ये कुछ नए पुराने नाम भी आपको अफ्रीका में याद रखने हैं। फिर अफ्रीका की कुछ बेसिक इन्फॉर्म लोग देख लेते हैं। अफ्रीका बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हुई, इथियोपिया के हाईलैंड से मानव की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इट इज क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है। नंबर ऑफ सॉवरेन कंट्रीज, अफ्रीका में जो संप्रभु देशों की संख्या है वो है 54,
ठीक है, हालांकि उसके बाद आसपास कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज और भी हैं, लेकिन सॉवरेन कंट्रीज 54। लार्जेस्ट कंट्रीज हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्रीज एरिया वाइज अल्जीरिया लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर सूडान, फिर लीबिया, फिर चाड। तो ये टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नाइजीरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे बार नंबर पे इथियोपिया, फिर इजिप्ट, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और फिर साउथ अफ्रीका। फिर हम देखते हैं इकोनॉमी, मतलब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री कौन सी है, तो नाइजीरिया की सबसे ज्यादा इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका, अभी 2020 में ही साउथ अफ्रीका को ओवरटेक किया नाइजीरिया, ठीक है, इसके पहले साउथ अफ्रीका आता था। तो नाइजीरिया 1 नंबर पे, साउथ अफ्रीका 2 नंबर पे, इजिप्ट तीसरे नंबर पे। फिर ट्राइबल पॉपुलेशन, यदि जनजातीय संख्या देखें कि अफ्रीका के किस देश में सबसे ज्यादा है, तो उसमें नाइजीरिया नंबर 1, युगांडा नंबर 2 और कीनिया नंबर 3। ठीक, इसके बाद एक और छोटी जानकारी, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन बोथ, माने जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे छोटा जो देश है वो है सेशल्स, SEYCHELLES, सेशल्स। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ रिवर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, और रिवर और कुछ और चीज बची गई अभी तो ऑलरेडी, तो हम लोग उसको पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।